तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं नंबर सिस्टम के, विच इज़ रैशनलाइजेशन। हाँ, इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो लेट्स डिस्कस बेसिक्स फर्स्ट। अब आपको हमने स्क्वायर रूट्स आपको पता है, क्यूब रूट्स अब आपको पता है। अब आपको नई चीज़ें क्या सीखनी है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी हायर पावर्स होती हैं, है ना। तो हमारा चलो क्या है सबसे पहले कि व्हाट इज़ क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हम करेंगे तो 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसका क्यूब रूट है मतलब इसकी पावर क्या हो गई 1/3। एंड यू नो दैट पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 बनेगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल, आंसर क्या आया 2 raised to the power 1 विच इज़ 2। हाँ, और ऐसे ही अब यदि हमें निकालना है, ये मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ रूट ऑफ 243। तो व्हाट विल बी द फिफ्थ रूट ऑफ 243? तो फिफ्थ रूट ऑफ 243 के लिए बेसिकली मैं आपको पहले थोड़ी सी पावर्स बता देती हूँ, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास 2 है। अब आपको अब ये वाली एक्सरसाइज जो इसके नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक है, तो उसके लिए आपको पावर्स जितनी याद होंगी बेटा आप जल्दी से कर पाओगे। तो 2 की पावर 0 तो क्या होता है 1, ये भी पता है एक्सपोनेंट में किसी की भी पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। अब 2 की पावर 1 इज़ 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल गिव यू 4। 2 का क्यूब मतलब 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आता है 8। 2 raised to the power 4 is 16, 2 raised to the power 5 is 32, 2 raised to the power 6 is 64, 2 raised to the power 7 is 128, 2 raised to the power 8 is 256, 2 raised to the power 9 is 512 and 2 raised to the power 10 is 1024। ठीक है, तो आपको मेनली ये चीज़ें यहाँ तक तो काम आती ही हैं। तो आपको ऐसा 256 नहीं काम आएगा, आपको जनरली क्या काम आएगा, आपको दे दिया 2 to the power 8। तो 2 to the power 8 कैन बी रिटन एज 256। और यदि क्वेश्चन में 256 लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8। यदि 8 लिखा है तो हम उसको क्या लिख देंगे 2 का क्यूब। कहीं 2 की पावर 4 लिखा है तो दैट इज इक्वल टू 16। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आप 2 2 2 करते करते आप सारे निकाल सकते हो, बट जब क्वेश्चन में आपको आएगा तो आपको डायरेक्ट उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि 2 क्यूब है तो 8 है, या 32 है तो इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 5। तो ये 2 की पावर्स हैं। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट नंबर इज 3। तो 3 की पावर 0 अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, दैट यू नो दैट विल बी 1 एंड 3 raised to the power 1 विल बी 3, ये भी आपको पता है। तो वी स्टार्ट विथ 3 स्क्वायर। अब एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 स्क्वायर को कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि 3 2 जा 6 कर देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर मतलब नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो दिस विल बी 3 into 3 और आंसर क्या आएगा 9। ये बिल्कुल याद कर लो जो भी इसमें गलती करता है, क्योंकि ये मैं 10th क्लास में भी देखती हूँ कि 10th क्लास में बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा करते हैं, वो भी इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो हम अभी ही अपने माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर कर लें और इस कंसेप्ट को फिक्स कर लें कि 3 raised to the power 2 मतलब 3 3 जा 9। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 2 का क्यूब इज़ नॉट 2 3 जा 6, दिस इज 2 into 2 into 2, दिस इज 8। हाँ, 3 स्क्वायर इज 9, 3 क्यूब विल बी 27, 3 to the power 4 is 81 and 3 raised to the power 5 is 243, 3 raised to the power 6 is 729। ठीक, इतने काफ़ी हैं। 3 की पावर में हमें इतने नंबर्स काफ़ी हैं। 4 की पावर में हम चलें तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 का क्यूब इज 64, 4 की पावर 4 इज 256। यहाँ तक आपको चाहिए। हाँ, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे उसकी कम पावर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 to the power 4 is 625 एंड 5 की पावर 5 इज 3125। ठीक, ये सारे बेटा याद कर लेना जो जो मैं लिख रही हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। 6 है, 6 का स्क्वायर 36,
6 का क्यूब 216, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसकी आपको बहुत जगह क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी। ये अब आपका, और ये चीज़ें आपको पॉलिनोमियल्स में भी काम आएंगी। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। अधिकतर नंबर के तो स्क्वायर क्यूब आपको याद ही होते हैं, पर ये आपके काम आएंगे, वो मैं लिख रही हूँ जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 8 स्क्वायर इज 64, 8 क्यूब 512। अभी आप इसको देखो कि यहाँ पर आपके दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया। 8 स्क्वायर 64 है, 4 का क्यूब 64 है। दोनों नंबर राइट हैंड साइड में 64 है, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 कैन बी रिटन एज 4 का क्यूब, या दिस नंबर इटसेल्फ कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर। और आप इसको 2 की पावर्स में भी लिख सकते हो। आपका 2 की पावर में 64 कितना था? 2 रेज़ टू द पावर 6। तो इट डिपेंड्स। अब यदि आपको इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि 64 रेज़ टू द पावर 1/2, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? इन 3 ऑप्शन में से आपका ऐसा नंबर होना चाहिए कि आंसर इजी आए। हाँ, तो हमारे पास हमको पावर 1/2 है, तो हमें क्या लेना चाहिए? ये जिसका स्क्वायर हो। उस केस में हमको इसको लिखना चाहिए कि दिस इज 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों संग में हो तो दे गेट कैंसल विथ ईच अदर, और आंसर क्या बचेगा? सिर्फ ये नंबर। हाँ, आपको पता है ये कैसे हो रहा है, अभी मैं बता रही हूँ हर क्वेश्चन में। बाद में हम इस कंसेप्ट को डायरेक्टली करते जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट ये नहीं है, ये साइड में हमको समझने की ज़रूरत है। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, क्योंकि पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 8। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि 64 की पावर 1/3 लिखा होता तब हम 8 लिखते क्या? तब हम 8 लिखते तो आंसर हमारा क्या आता? 8 की पावर 2/3, क्योंकि हम इसको यदि 8 का स्क्वायर लिखते हैं फिर उसकी पावर 1/3, पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो आंसर आता है 8 की पावर 2/3, जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 8 ज़्यादा अच्छा आंसर है बजाय 8 की पावर 2/3। 8 नहीं, इसका आंसर और कुछ आएगा। तो हम इसको उस केस में क्या लिखेंगे? जिसका ये क्यूब हो। यदि क्यूब रूट हो तो उसको क्यूब फॉर्म में यदि लिख सकते हो तो लिखो। तब हमको इसको 4 की पावर 3 लिखना चाहिए और उसकी पावर 1/3। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, वैसे क्यूब और क्यूब रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या बचेगा? 4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 3 और 3 एक न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, दे गेट कैंसिल विथ ईच अदर, और हमारा आंसर क्या आ गया? 4। हाँ, अब इसी में यदि 64 की पावर बेटा 1/6 लिखा होता तो हम 64 को क्या लिखते? 2। तो ये होता है 2 टू द पावर 6 एंड उसकी पावर है 1/6। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आंसर क्या आ जाता? 2। तो जब हमारा आंसर 2 आ सकता है तो हम उसको 4 की पावर 3/6 नहीं लिखेंगे, 4 की पावर 3/6 लिखेंगे यदि, तब भी आंसर हम इस पर ला सकते हैं कि हमने इसको 4 की पावर 3 लिखा, उसकी पावर 6 है, तो 3/6 इज 4 की पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 है तो 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, तब आपको इसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2 एंड तब कैंसिल होकर आंसर आया 2। तो यदि हम डायरेक्टली जा सकते हैं तो हम इनडायरेक्टली क्यों जाएं? इट विल टेक मोर टाइम। और दूसरा क्या होता है, पता चल जाता है टीचर को कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको ये नहीं याद है कि ये 2 की पावर 6 है। हाँ, आपको 4 का क्यूब ही याद है, आपको 2 की पावर 6 याद नहीं है, इसलिए आपने इस तरह से किया। तो इसलिए यदि आप ये सारे नंबर्स जो हमने लिखे हैं ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। ये सारा आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 5 का हो गया। 10 की पावर तो तुम्हें पता है, 10 की जितनी पावर करोगे उतने पीछे 0 लग जाएंगे, इट विल बिकम 100। 10 का क्यूब होगा तो 1000, 4 होगी पावर तो और 0 आएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है ना। 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर्स तो देखो सारे याद होना चाहिए, आपने 8th क्लास में भी स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो याद किए ही थे, तो 20 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स तो सारे याद करो। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशंस कुछ आप ध्यान रखो, इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएंगी बेटा। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इन्होंने क्या दिया था? 5th रूट ऑफ 243। हाँ, 5th रूट ऑफ 243, तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 5, और 5th रूट मतलब उसकी पावर 1/5। अभी आपको पता है ना कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5 इंटू 1/5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3। अच्छा, यदि आपको ऐसा क्लिक ना करे, आपने याद नहीं किया अभी और आपको देख करके क्लिक नहीं किया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर दो। आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 8 = 24, 3 1 = 3। अब 81 देख के यदि आपको ये याद आ गया कि भाई 81 कैन बी रिटन एज 9 स्क्वायर,
मतलब आप ऐसे तो चाहें तो यहाँ पर भी डिवाइड करके 27 फिर 3 फिर 3 9 फिर 3 करके 3 की पावर 5 निकाल सकते हैं। पर यदि आपको इस स्टेप पे क्लिक कर गया कि 81 तो 9 का स्क्वायर है, तो 9 को किसका स्क्वायर है, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 3 की पावर 4 और एक 3 से हमने डिवाइड किया था तो मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट्स में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मतलब इट इज़ 1, तो 4 + 1 क्या हो गया 3 raised to the power 5। दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच यदि आपको नहीं पता है। बट अब आपको पता चल गया होगा कि पता होने का कितना फ़ायदा है कि हमारा टाइम ही बच गया, हमने सीधे 243 को 3 की पावर 5 लिखा, 1 सेकेंड में आंसर आ गया। बट यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो इट विल टेक सम टाइम, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आप ये सारे याद कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स यू कैन डिफाइन nth रूट ऑफ a, इसको क्या कहेंगे, जैसे वो 2 था तो उसको क्या बोला स्क्वायर रूट, 3 था तो क्या बोला क्यूब रूट, हाँ 5 है तो क्या बोला 5th रूट ऑफ a, तो इस ये n है तो हम इसको क्या कहेंगे nth रूट, दिस इज नोन एज nth रूट ऑफ a, ठीक है। एंड फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेट a इज ग्रेटर देन 0, b a रियल नंबर, a ग्रेटर देन 0 मीन्स a इज पॉजिटिव एंड b कोई रियल नंबर है और n भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो हम पावर ले रहे हैं वो माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो nth रूट ऑफ a को हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू b है। तो देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यदि ये स्क्वायर रूट है, हाँ, और ये इसकी वैल्यू b है तो b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a के, और यदि यहाँ क्यूब रूट होता तो b का क्यूब किसके इक्वल होता, a के। तो यदि यहाँ पे पावर n है तो b की पावर n किसके इक्वल होगा, a के। तो दिस इम्प्लाइज b टू द पावर n इज इक्वल टू a। ये चीज़ें ना अब करने से समझ में आती हैं, ऐसे पढ़ के आपको थोड़ा सा हो सकता है ऐसा लगे कि क्या कर रहे हैं हम, बाकी है सिंपल सी बात। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव, अब ये हमारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े हैं और कुछ आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो लेट्स डू दिस थिंग। देखो रूट a इंटू रूट b, आपको ये सारी बातें पता हैं, बस इस साल क्या हो गया, a आपका लॉ क्या था, देखो एक्सपोनेंट का लॉ था x की पावर m इंटू y की पावर m, बेस अलग है पावर सेम है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को संग में लिख करके पावर एक बार लगा सकते हैं, x इंटू वाई की पावर m, है ना। जैसे 3 का स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है तो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर, पता है ना ये। तो वही रॉ है, बस अब हम उसको किस पे लगा रहे हैं, रूट के नंबर्स पे, क्योंकि हमें किस पे काम करना है, वी हैव टू वर्क ऑन इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर तो हमने 7th 8th में खूब कर लिए, इस साल हमें क्या नया करना है, इरेशनल नंबर्स पे काम करना है। तो इरेशनल नंबर्स पे काम करना है तो आपको रूट वाले नंबर्स चाहिए, रूट में कोई भी इंटीजर्स, हाँ। तो रूट a इंटू बी, इसी कंसेप्ट को हम रूट a रूट b पे कर दें कि रूट a है ये रूट b है, तो दिस कैन बी रिटन एज रूट a इंटू रूट b, दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर a b, रूट a b कैन बी रिटन एज रूट a इंटू रूट b। सिमिलरली यदि डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो भी हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं, रूट a अपॉन b कैन बी रिटन एज रूट a डिवाइडेड बाय रूट b। नेक्स्ट है आपका, ये 2 हो गए। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपने लास्ट ईयर आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपने लास्ट ईयर 8th में फैक्टराइजेशन में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ये पढ़ा है ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर रैशनलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर a और b किसी का भी स्क्वायर नहीं था, दोनों सिंगल नंबर थे, और जब हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी का प्रोडक्ट किया तो क्या बन गया, a का भी स्क्वायर हो गया, b का भी स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें मज़ेदार बात क्या है, अभी हमने बात की थी कि यदि नंबर के ऊपर रूट है और हम उसका स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाता है, तो हमको रूट हटाना हो, कभी भी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना है तो हमको उसका रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो यदि इनमें से कोई भी एक नंबर रूट में है तो उसका रूट हट जाएगा, दोनों रूट में है तो भी रूट हट जाएगा। जैसे यहाँ पर रूट a प्लस रूट बी और रूट a माइनस रूट बी, तो इक्वल टू में क्या आना चाहिए, रूट a का स्क्वायर
माइनस रूट बी का स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल दैट रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे, a माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, जैसे √3 + √2 है, हाँ, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, √3 - √2, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 और √2 का स्क्वायर 2, एंड 3 - 2 क्या हो गया, 3 - 2 कैन बी सॉल्व, दिस इज 1। आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर लेकर के क्या चले थे, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम यही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यदि आपका है √7 प्लस लिया था, माइनस ले लेती हूँ, √7 - √5 है, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी डिवाइड वाला बाद में बात करते हैं। तो ये √7 और √5 है, हाँ, यहाँ पर a माइनस बी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। राइट हैंड साइड विल बी ऑलवेज नेगेटिव, a² माइनस b² ही आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √7 का स्क्वायर, हाँ, हम इसको लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। पर आपको क्या पता है कि √7 का स्क्वायर तो 7 होता है और √5 का स्क्वायर तो 5 होता है। ये बात आप समझ जाना चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो 7 - 5 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो √7 - √5 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 में, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी में देखो, इसी में यदि हमारा एक नंबर के ऊपर रूट होता, दूसरे पे नहीं होता, यदि हमारा b पर रूट है, a पर नहीं है, तो a का स्क्वायर होगा, a ही है तो a² होगा, और √b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ओनली क्या आ जाएगा, यहाँ इट विल बी ओनली b, a² माइनस b आ जाएगा, हाँ, मतलब रूट हट गया और आगे नंबर सिंपल था तो उसका स्क्वायर हो गया। जैसे यदि आपको दे दिया 3 - √2, ठीक है, 3 के ऊपर रूट नहीं है और 2 के ऊपर रूट है, तो हमने ये माइनस था, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 + √2 से, साइन चेंज नंबर सेम। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। 3 का स्क्वायर होगा क्योंकि 3 पे रूट नहीं था, हाँ, और √2 पे 2 पे रूट था, तो रूट और 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नंबर बचा 2। तो 9 - 2 आंसर क्या आ गया, 7। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब हम चलें अगली आइडेंटिटी की तरफ। तो अगली आइडेंटिटी है आपकी, यदि सारे नंबर अलग हैं, a b c d सारे नंबर अलग हैं और हमको उनको इस फॉर्म में लिखना है, √a + b इंटू √c + d, तो हम क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो a × c, a × d, b × c एंड b × d, 4 टर्म्स आएगी और सबके ऊपर इंडिविजुअली रूट आएगा। जैसे यदि आपके पास है √2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस या प्लस √5, सारे नंबर्स अलग हैं, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो √2 × √7, देखो डायरेक्ट कर सकते हो, पहले फर्स्ट नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, ओवर एडिशन। तो ये क्या हो गया, √2 × √7। तो देखो अब एक्सपोनेंट के लॉस कैसे लग रहे हैं, √2 को √7 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों की पावर सेम है, तो हम इसको रूट के अंदर 2 × 7 लिख सकते हैं, तो 2 × 7 इज़ 14, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √14। फिर √2 को हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ गया, तो साइन प्लस है रूट, 2 × 5 = 10। अगला नंबर, अब ये खत्म हो गया फर्स्ट वाला, फोकस ऑन द सेकेंड नंबर, प्लस साइन है, इधर भी प्लस है तो साइन सारे पॉजिटिव आएंगे। √3 × √7 तो रूट ही आएगा, एंड 3 × 7 = 21, रूट में 3 × 5 तो प्लस √3 × 5 = 15। तो ये a b b c c d a d इस तरह से आ गया। क्लियर, ये कंसेप्ट है, ये अभी सब की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और आपकी जो आइडेंटिटी थी a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, a² + 2ab + b², और a - b होल स्क्वायर था, तो चेंज कहाँ होता था, सिर्फ यहाँ पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आएंगे, माइनस कहाँ आएगा, इस 2ab के आगे। इन दोनों आइडेंटिटी को यदि हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हम प्लस माइनस, यदि प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक, अब इसी में यदि हमने दोनों नंबर रूट में कर दिए कि ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो √a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, a, हाँ, √a का स्क्वायर विल बी a, √b का स्क्वायर b, और यहाँ 2 में √a × √b कैन बी रिटन एज 2 √ab। क्लियर,
नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ख़त्म, सारी आइडेंटिटी हो गई। अब हमको इस पे बेस्ड उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, 5 + √7। 5 + √7 को 2 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ये आपका ये वाली 5th आइडेंटिटी पे बेस्ड है कि चारों नंबर अलग अलग है। ये 5 और √5 आर डिफरेंट, दोनों √5 है नहीं है, 5 है दोनों के पास, पर एक में √5 है एक में 5 है। तो हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 5, अच्छा देखो डायरेक्टली कर सकते हो तो बेस्ट है, हाँ, और डायरेक्ट नहीं कर पाते हो, आप गलती कर लेते हो, तो आपके लिए सजेशन क्या है कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो 5 और इधर ब्रैकेट में लिख दें 2 + √5, फिर प्लस √7 ब्रैकेट में क्या आ गया 2 + √5। हमने 5 के साथ एक बार इसको लिख दिया, √7 के साथ एक बार लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करें, और जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्टली इस स्टेप पे आ जाए कि 5 × 2 10, 5 × √5 विल बी 5 √5, फिर प्लस √7 × 2 तो 2 √7, फिर √7 × √5, दोनों पे रूट है, रूट के अंदर 7 5 दैट इज √35। ये आंसर आ गया। यदि आप डायरेक्ट ये कर सकते हो तो बेस्ट है बेटा, नहीं कर पाओ, यदि आपको लगे कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, देन यू कैन डू बाय दिस मेथड, बट कोशिश करो कि डायरेक्टली ये कर पाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर अब अपन 9th में आ गए ना, तो बेसिक स्टेप्स करना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 5 + √5, 5 - √5, दोनों का a क्या है 5 और b क्या है √5, तो कुछ दूसरी आइडेंटिटी नज़र आई, कौन सी नज़र आई, a + √b और a - √b, a + √b और a - √b, ये वाली आइडेंटिटी है। तो ये आपको याद है तो सीधे आपको पता है कि क्या होगा, a² - b, तो 5² - b इज़ 5, b √5 नहीं है, √b था, तो b की जगह क्या आएगा 5, तो 5² 25 - 5, आंसर क्या आ गया 20। क्लियर है ये? मैंने √5 का स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर है कि √5 का स्क्वायर 5 ही बनेगा। अब ये जो आइडेंटिटी है ये इस पे बेस्ड है, तो हम डायरेक्टली यदि करें तो √3, अच्छा मैं डायरेक्टली नहीं कर रही, मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो +2 √3 × √7 प्लस √7 का स्क्वायर, ये होगा। हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ, √3 का स्क्वायर इस 3, 2 दोनों पे रूट है तो 7 × 3 = 21 प्लस √7 का स्क्वायर 7। अब यदि ऐसे छोड़ दोगे तो गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि 3 और 7 लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइंड, दे शुड बी रिटन ओनली वंस, तो 7 + 3 आंसर क्या आ गया 10 + 2 √21, ये आंसर आ गया। लास्ट है आपका √11 - √7, √11 + √7, ये सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, बस डिफरेंस क्या हो गया, दोनों पे रूट है, तो दिस इज √a + b, √a - b = a - b। ओरली कर सकते हो, आंसर क्या आएगा 11 - 7, 11 - 7 क्या होता है, दिस इज = 4, हाँ, तो ये हो गया आपका। फिर है, हाँ, सिंप्लीफाई का क्या मतलब है इन क्वेश्चंस में, सिंप्लीफाई का मतलब है कि एक्सप्रेशन शुड बी रिटन एज अ सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो सब क्या है, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। सिंप्लीफाई करना मतलब जो हो रहा है, जिस क्वेश्चन में जैसा हो रहा है वैसा उसको सॉल्व कर दो, ठीक। चलो तो लेट्स प्रोसीड। व्हेन द डिनोमिनेटर, अच्छा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और हमने उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज नोन एज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन क्लास 9th नंबर सिस्टम। तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि रैशनल का कुछ भी हो रैशनल होता है, रैशनल इरेशनल का कुछ भी हो इरेशनल होता है। कुछ भी मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या है रैशनल माइनस इरेशनल, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इरेशनल, ठीक है। सेकेंड नंबर आपका क्या है 3 + √23, ये कैसा हुआ, रैशनल प्लस इरेशनल, दिस इज इरेशनल, और √23 भी क्या है इरेशनल। तो इरेशनल और इरेशनल के बीच में हम कुछ भी करें
तो आंसर कैन बी रेशनल, कैन बी इरेशनल, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड व्हाट यू आर डूइंग बिटवीन देम। तो यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो हम यहाँ ये ब्रैकेट हटाएंगे तो +√23 माइनस √23 आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो आंसर आपका इसका क्या आया, 3, एंड यू नो दैट 3 कैन बी रिटन एज 3/1। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया रैशनल। तो सेकेंड पार्ट आपका रैशनल है। थर्ड में आप देखो तो 2√7 इरेशनल, 7√7 इरेशनल, दोनों इरेशनल है और हमने दोनों इरेशनल को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड। तो जैसे ही हमने इनको डिवाइड किया क्या हुआ, √7 से √7 कैंसल, आंसर क्या आ गया 2/7 एंड 2/7 इज रैशनल। तो थर्ड भी क्या हो गया, रैशनल। फोर्थ इज 1 रैशनल डिवाइडेड बाय √2 इरेशनल, रैशनल इरेशनल इज इरेशनल। और लास्ट आपका है 2π। आई होप यू रिमेंबर दैट पाई इज इरेशनल, रेशनल 2 इज रेशनल, रेशनल इरेशनल इरेशनल, तो इसका आंसर भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई के साथ आपने यदि π/2 लिखा, पाई -2, पाई +2, वॉट एवर यू राइट विथ दिस, 2 के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, बट पाई इरेशनल है तो इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल इरेशनल ही होगा। मतलब पाई के साथ कोई भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो एक्सेप्ट 0, आंसर विल बी इरेशनल। हाँ, गड़बड़ मत करना, इसमें जनरली कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को जिनको याद नहीं होता कि पाई इरेशनल है। अब सेकेंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे अभी हमने किया तो आपने सबसे पहले नंबर्स पढ़े, आपको क्या पता चला, सारे नंबर अलग अलग हैं। तो आपको कौन सा वाला लॉ लगाना है, वो जो a + b + c + d वाला था, √a + b √a + √b ब्रैकेट में √c + √d वाला लास्ट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो पहले 3 को 2 से किया तो 3 2 ज़ा 6, फिर 3 को √2 से किया तो 3 और √2 सेम नहीं है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए जाएंगे। फिर रूट प्लस साइन है, इधर भी प्लस है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्लस में आएगा। अब √3 × 2, तो आगे हमेशा रेशनल पार्ट आता है, इरेशनल पार्ट लास्ट में लिखते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2√3। फिर √3 × √2, दोनों की पावर सेम है तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 पर रूट के अंदर। तो इसका आंसर आपका ये आ गया। सेकेंड पार्ट जो है इसमें हमको क्या दिया है, 3 + √3, 3 - √3, 3 3 √3 √3। साइन देखें, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। आइडेंटिटी कौन सी हो गई, a + b a - b वाली। हाँ, तो ये a + √b a - √b, तो a + √b क्या होगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3² माइनस b इज 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 3, इसका आंसर क्या आ गया, 6 इज अ रैशनल नंबर। ये आंसर क्या है, इरेशनल है। थर्ड पार्ट है हमारा a + b होल स्क्वायर, √a + √b का होल स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर क्या था, a² प्लस a² नहीं, √a का स्क्वायर होगा a प्लस √b का स्क्वायर b प्लस 2 √ab। इस फॉर्म में लिखना इसको ज़्यादा इजी होता है क्योंकि a और b आपस में ऐड हो जाएंगे और एक जैसे हो जाते हैं। हाँ, तो √5 की जगह क्या आएगा, √5, तो a क्या है, a 5 है तो दिस इज 5, b इज 2, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2, रूट के अंदर 5 × 2, तो 5 + 2 इज 7, तो ये क्या आ गया, 7 + 2 √10। ये जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं इस पैटर्न को याद रखना। आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे बताओ, मैं अभी बता दूं आपको। इसके ऊपर भी रूट लगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये 7 + 2 √10 को वैल्यू निकालनी है या सिंप्लीफाई करना है। तो अब आपको ये पता है कि 7 + 2 √10 आया कैसे। 7 + 2 √10 कैन बी रिटन एज 5 + 2 + 2 √5 × √2। और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज √5² प्लस √2² प्लस 2 √5 × √2। हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और जैसे हमने इसको ब्रेक किया हमको दिख रहा है a² + b² + 2ab, सो दिस कैन बी रिटन एज a + b होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, कि 7 + 2 √10 को मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ, √5 + √2 का होल स्क्वायर। और अभी आपको बहुत बार बता दिया, पूरे नंबर का स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5 + √2। तो जब भी इस तरह के a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो, कीप एन आई ऑन द
फाइनल वैल्यू की आपको क्या मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसके ऊपर रूट लगा दिया और वो वैल्यू निकालनी है ना। अभी प्रैक्टिस के संग आ जाएगा, अभी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं बेटा, अभी हमें खूब पढ़ना है, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी मेन पार्ट की। ये रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, तो आंसर क्या होता है ए माइनस बी, दैट इज 5 माइनस 2, आंसर क्या आ गया 3, डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफरेंस और डायमीटर का रेशियो है पाई, तो दैट इज पाई सी अपॉन डी के फॉर्म में है, मतलब P बाई क्यू टाइप हो गया। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो इससे तो हमें लग रहा है कि पाई इरेशनल नहीं, पाई रेशनल हो गया। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, तो भाई सीधी सी बात है कि पाई तो C अपॉन डी है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट फिर भी ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। क्यों है, क्योंकि जब हम मेज़रमेंट करते हैं, हम कोई भी सर्कल लेकर के यदि उसका डायमीटर या सरकमफ्रेंस मेज़र कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्केल। हम स्केल यूज़ कर रहे हैं, तो स्केल पे जब हम मेज़र करते हैं तो हम रैशनल नंबर्स ही मेज़र कर पाते हैं, हमारे मेज़रमेंट में गड़बड़ हो सकती है, तो वो नंबर सी और डी में से कोई भी नंबर इरेशनल हो सकता है, या हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो इरेशनल ही मिलेगी। ठीक है, ये बात हम पहले भी कर चुके थे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आप लोगों को कल होमवर्क में दिया था और आप लोगों ने करके भी भेजा है अधिकतर लोगों ने, दैट्स वेरी गुड थिंग, और सबका सही भी था। सबसे अच्छी बात ये कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। रूट 9.3 नंबर लाइन पे बनाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, देन यू एक्सटेंडेड इट बाय 1 सेंटीमीटर एंड नेम इट सी, यहाँ पर 1। फिर हमने क्या किया, हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मोर देन हाफ कंपास ओपन करके इधर से आर्क कट की, इधर से आर्क कट की, इनको ज्वाइन किया। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नाम दिया ओ। ये नेमिंग सेम रखना बेटा, हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो आपको हमेशा सिंपल पड़ेगा इसको सॉल्व करना। अब ओ एज रेडियस, ओ एज सेंटर, ओ एज रेडियस, या आप ओ सी एज रेडियस भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमने ओ सेंटर, ओ ए रेडियस लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो वो सेमी सर्कल ए और सी दोनों से पास होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम बी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री बनाया करो। ठीक है, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर बी से गया, इसने सेमी सर्कल को जहाँ इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डी। फिर हम कंपास लेंगे विद बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस, हमने एक आर्क कट की और इस लाइन को एक्सटेंड किया, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई उसको हमने नाम दिया ई, और फिर हम क्या लिख देंगे, बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू रूट 9.3। तो दिस डिस्टेंस ये सेंटर से नहीं होगा, हाँ ये बात याद रखना, ये ए से ई नहीं है या ओ से ई नहीं है, ये बी से ई के बीच का डिस्टेंस इज रूट 9.3। क्लियर, तो ऐसे तो मुझे पता है आप लोगों को कंसेप्ट आ गया, पर हमने एक बार फिर कर लिया तो आपका फिर से रिवाइज हो गया। अब है मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, जिसका इन्होंने सिर्फ स्टार्टर दे के छोड़ा हुआ है। हाँ, आपको बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो आपको क्या पता है कि डिनोमिनेटर में यदि सिंगल नंबर है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड क्यों, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का क्या मतलब है, मैं इसको यदि रूट 7 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मतलब 1 है, तो मैंने 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर सेम रहेगा। ये बात आपको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं, कल परसों भी। तो ये 1/√7 और ऊपर √7/7 हो गया। फर्स्ट स्टेप रैशनलाइजेशन की क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यदि सिंगल डिजिट नंबर है डिनोमिनेटर में तो जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। अब आप देखो न्यूमरेटर में 1 × √7 तो क्या बन गया, √7, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, √7 × √7, और आपको बड़े अच्छे से पता है 2 बार √7 आ गया तो √7 रूट हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सीधे 7। हाँ, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। √7 और √7 का मतलब क्या हुआ कि √7 का स्क्वायर, ये रूट है और ये स्क्वायर है, ये पावर पावर कैंसल, या हम इसको 7 की पावर 1/2 की पावर 2 लिखेंगे, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, अब कैंसल, क्या बचा, 7 की पावर 1 विच कैन बी रिटन इज ओनली 7। तो ये बेटा ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सिर्फ खुद समझना है
ये टीचर को भी पता है, हाँ, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या किया, 1/√7 था तो √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्या बन गया, न्यूमरेटर में हो गया √7 और डिनोमिनेटर में आ गया 7। अब फोकस ऑन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज 7, 7 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में। अब हम √7/7 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, 1/√7 नहीं कैलकुलेट कर सकते पर √7/7 कर सकते हैं। अब आपका दूसरा टाइप ऑफ, अच्छा पहले उसका एक और एग्जाम्पल ले लें। यदि 1/√3 है और रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में है दैट इज √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में 1 × √3 इज √3 और डिनोमिनेटर में 2 बार √3 तो रूट हट जाएगा, सिर्फ एक 3 आएगा, ये हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चन में 1 की जगह मान लो यहाँ 4 लिखा होता तो 4 और √3 का प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, 4√3/3। क्लियर, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सेकेंड है अब आपका 1/√7 माइनस √6, दोनों पे रूट है और बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो आप ये याद रखो मल्टीप्लाई तो यही डिजिट से होगा, डिजिट्स विल बी सेम पर साइन क्या होगा, अपोजिट। यहाँ पर यदि माइनस साइन है तो हम प्लस लगा देंगे, यदि प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिटी कौन सी चाहिए, a+b × a-b। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द आइडेंटिटी a+b × a-b टू मेक द प्रोडक्ट एज a² - b²। a² - b² का क्या एडवांटेज, दोनों का स्क्वायर हो गया, रूट हट गया। आपको यही तो चाहिए कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, तो यदि उसका रूट हट गया तो रेशनल नंबर बन गया, है ना। अभी हमने थोड़े से एग्जांपल कर भी लिए इनफैक्ट इस कंसेप्ट के। तो ये √7 माइनस √6 है, तो बेटा नंबर्स तो डिजिट्स तो यही रहेंगी, √7 और √6, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी डिजिट्स यही आएंगे, पर यहाँ माइनस साइन था तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, प्लस। सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, √7 + √6 से मल्टीप्लाई और √7 + √6 से डिवाइड, मतलब हम इसको इससे कैंसिल कर दें। इफ़ यू कैंसल दिस बाय दिस, दिस इज इक्वल टू 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर चेंज नहीं होता। यही कंसेप्ट है आपका रेशनलाइजेशन का कि मल्टीप्लाई बाय 1 और उसको आप रूट का स्क्वायर हो जाए ताकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें। तो ये हमारा क्या बन गया, ये भी एक्चुअली कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल मत कर देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई करने का कोई एडवांटेज नहीं रहेगा। अब आप देखो ये a - b a + b, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, a² मतलब √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 7 और माइनस में क्या आएगा, √6 का स्क्वायर और नीचे हमेशा माइनस में ही आएगी आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, a + b × a - b इज a² - b², तो यहाँ हमेशा माइनस ही आएगा, दिस विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अब √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 और 7 - 6 में कितना डिफरेंस है, 1, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1। तो डिनोमिनेटर 1 है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट स्टेप में। न्यूमरेटर में 1 और √7 + √6 था तो आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, √7 + √6, डिनोमिनेटर में आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया, √7 + √6। डिनोमिनेटर 1 मतलब डिनोमिनेटर हैज़ बीन रेशनलाइज्ड। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन हैं सेकेंड टाइप के। इसी तरह के थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हमको करना है। अब हाँ, पहले हम एक बार एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लें, देन वी विल गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब ये क्या है, दोनों रूट में है और बीच में साइन है प्लस, तो हम लेंगे तो नंबर यही √5 और √2, पर उसके बीच का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, तो हम √5 - √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। न्यूमरेटर में 1 है और √5 - √2 है तो ये √5 - √2 ही आएगा। एंड डिनोमिनेटर में आपको पता है √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3, तो फाइनली यू गेट योर आंसर एज √5 - √2 डिवाइडेड बाय 3। रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है। लास्ट है √7 - √2, सॉरी 2 पे रूट नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करेंगे, साइन माइनस था, साइन प्लस, नंबर शुड बी सेम, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय √7 + 2 एंड डिवाइडेड बाय √7 + 2। नेक्स्ट स्टेप, अब आपका ये क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर विल बी सेम, दैट इज √7 + 2। डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर इज 7 एंड यहाँ 2 पर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर इज 4, साइन हमेशा नेगेटिव, 7 - 4 इज 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, √7 + 2/3। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना
क्योंकि अब हमको जो भी कंसेप्ट करने हैं वो इसी पे बेस्ड है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स वाला, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज मैंने आपको पहले ही बता दिए, हाँ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। 17 की पावर 2 डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इट इज़ नॉट डेसिमल, तो बेस सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 2 + 5 = 7, तो आंसर क्या आ गया 17⁻⁷। बेस सेम, पावर अलग और डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है मतलब पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 7 आंसर क्या आएगा 23 की पावर 3। पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 5 की पावर 2 × 7 आंसर क्या आएगा 5 की पावर 14। 7 का क्यूब × 9 का क्यूब, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, बेस इज डिफरेंट पावर इज सेम, तो दिस विल बिकम बेस सेम, ये लिख देंगे, पावर कॉमन हो जाएगी, तो 7 × 3 = 21 का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। और फिर आपको 3 नहीं 9 था, 7 × 9 = 63, दिस विल बी 7 × 9 = 63 का क्यूब। एक्सपोनेंट्स के लॉस हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर साइड हो गई, और डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, बेस अलग है पावर सेम है तो प्रोडक्ट करके लिख देते हैं, और इसके अलावा किसी की भी पावर 0 मतलब 1। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर। और किसी की पावर नेगेटिव हो, ये भी याद है ना, पावर नेगेटिव हो तो हम उसको 1 में करके पॉजिटिव हो जाता है, या नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना। जैसे ये 17 की पावर -5 है तो ये 2 और -5 कंबाइन होकर क्या बचा 17 की पावर -3, पावर माइनस है तो हम उसको 1/17³ लिख सकते हैं। हाँ, ये जैसे आपका 2 की पावर -7 तो -14 हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/5 की पावर 14। ठीक, इन्होंने सब में एक एक पावर माइनस कर दी। तो अब ये वाला क्वेश्चन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर साइड होंगी तो 2 की पावर 2/3 + 1/3 होगा। अब जो पावर्स है वो फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी यदि बेस डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो गए, 2 + 1 3/3 कैंसल 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज रिटन एज ओनली 2। यह है 3 की पावर 1/5 की पावर 4, तो इसकी पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 1 × 4, 4/5 बचेगा, है ना। नेक्स्ट है बेस सेम पावर डिफरेंट एंड दिस इज डिवीजन, तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट, तो 7 की पावर 1/5 - 1/3। और 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दे आर को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट आ जाएगा 15, 3 इधर 5 इधर, 3 - 5, आंसर क्या बचा -2/15, तो आंसर लिखेंगे 7 टू द पावर -2/15। नेक्स्ट है पावर सेम है बेस अलग है तो क्या हो जाएगा 13 × 17 की पावर 1/5, और इनका जो भी प्रोडक्ट है 17 × 3 = 51, 22, 1/5, ये आंसर आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड अब देखो ये जो है nth पावर ऑफ a यदि b है तो b की पावर n इज a, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि यदि किसी की पावर nth पावर a को यदि हम b बोलें तो यदि हम b की पावर n कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, a बन जाएगा, है ना। तो यदि हमारे पास है nth रूट ऑफ a तो हम उसको क्या बोलेंगे a की पावर 1/n, क्यूब रूट ऑफ 2 इस 2 की पावर 1/3। हाँ, 4 की पावर 3/2 यदि है क्वेश्चन में आपके पास तो आप इसको दो तरह से देख सकते हो। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 4 का क्यूब और उसकी पावर 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/2। 4 का क्यूब क्या होता है 64, अभी मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे काम आएगा, तो ये हो गया 64 की पावर 1/2, एंड 64 क्या होता है, किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 8। तो क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई 8। अच्छा, हमने अभी पहले 3 लिखा था फिर 1/2 था, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 की पावर 3, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही है ना, मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से, आंसर तो 6 ही आएगा, तो मैंने हाफ अंदर लिख दिया 3 बाहर लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 4 की पावर 1/2, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, और क्या बचा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो भी आंसर क्या आएगा
8। तो एक ही चीज़ को देखने के दो तरीके हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमको क्या किस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो अब हमारा एक्सरसाइज है इस पे बेस्ड। ये एग्जाम्पल्स हैं सिंपल एकदम। उसके बाद एक्सरसाइज है 2 की पावर 2/3। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना, ऐड किया, ये सब कर लिया अपन ने। यस, ये आपकी एक्सरसाइज है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ये आप 10-15 मिनट में कर सकते हो। तो ये क्या है, 64 की पावर 1/2। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। 64 की पावर 1/2 है, तो 64 को क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, पावर और स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया 8। 32 टू द पावर 1/5, तो 32 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या है 1/5। पावर की पावर मल्टीप्लाई, और एक उसकी स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर रूट है टाइप, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया 2। 125 की पावर 1/3, थर्ड पार्ट इज 125 टू द पावर 1/3। 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/3, देखते ही पता चल जाना चाहिए आंसर क्या आ रहा है 5। ठीक है, अब ये जो टाइम हो गया आज की क्लास का, तो अब आपको क्या करना है, आज के लिए आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 2 and 3 के सारे पार्ट्स। एंड आई नो दे आर वेरी सिंपल एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड इन क्लास 8th में आपने एक्सपोनेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सारे आप करके मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, और फिर हम या PDF बना करके भेजो, सो दैट आई कैन चेक। फोटोज़ चेक करने में दिक्कत जाती है, PDF बना करके भेजो, ठीक है। और PDF का नाम अपने नाम से सेव करो, जैसे आपका नाम यदि है सौम्य, तो आप सौम्य करके सेव करो, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा आता है ना, फिर पता नहीं चलता किसकी कॉपी है, ठीक। तो आज ये सॉल्व करके मुझे भेजो, कल हम इनको डिस्कस करेंगे। और NCERT से हमारा रियल नंबर सिस्टम ख़त्म, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस टुमारो। थैंक यू।